गुड मॉर्निंग। आज है संडे, मतलब कुछ नया या डाउट। संडे मतलब छुट्टी नहीं, संडे मतलब रिवीजन। ठीक है, तो आज तो हम लोग रिवीजन करेंगे, लेकिन रिवीजन के साथ साथ आज हम लोग कुछ नया भी सीखते हैं। जैसे मैं हर संडे को सिखाता हूँ कि हर सुबह मैं कुछ नया वीडियो डालता हूँ। तो बीपीएससी के बारे में सोचा आज मैं बताऊँ। यूपीएससी मैंने बताया, मैंने दिखाया कि आर्मी में ब्रिगेडियर और कैप्टन मेजर ये सब बनने के लिए क्या करना पड़ता है। मैं आज आप लोगों को बीपीएससी के बारे में बताता हूँ। बीपीएससी क्या चीज़ है। तो बीपीएससी बच्चों एक संस्था है, ठीक है। जैसे यूपीएससी के बारे में बताया था मैंने, यूपीएससी एक संस्था है, वैसे बीपीएससी एक संस्था है। और इसमें जो अधिकारी के पोस्ट पे जैसे कि बीडीओ, एसडीओ, एसडीएम ये सब जो बनते हैं। हाँ, एसडीओ एसडीएम दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों एक नहीं है। तो ये सब जो होता है, तो ये कैसे बनते हैं, इसमें डीएसपी, इसमें कौन कौन सा रैंक आता है, तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो जो जिनको मज़ा आए या जो नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। और मैं ऐसे ही वीडियो डालता रहता हूँ हर संडे को, तो देखिए। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये पीसीएस चीज़ क्या है। ये पीसीएस इसी से बनते हैं लोग, डीएसपी या डिप्टी कलेक्टर, डीसी, ठीक है, या बीडीओ या एसडीओ या एसडीएम। तो इसी से बनते सब, इसी से। ये पीसीएस, ये कौन कराती है कंडक्ट? ये बीपीएससी कराती है, ठीक है। ये बीपीएससी कराती है क्या? पीसीएस। पीसीएस क्या है सर? तो ये प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। याद कीजिए, यूपीएससी क्या होता है? यूपीएससी होता है सिविल सर्विसेज, ठीक है। और ये हो गया प्रोविंशियल सिविल सर्विस, मतलब किसी राज्य, किसी प्रांत का सिविल सेवा, ठीक है। और यूपीएससी होता है सिविल सर्विस, मतलब पूरा केंद्र का हो जाता है, ठीक है। तो बीपीएससी हो गया, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में आता है ये पीसीएस, जिससे डीएसपी, वीडियो। बीपीएससी और भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, उसके अंदर ही पीसीएस आता है। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहला जो एग्ज़ाम होता है पीसीएस में वो होता है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में क्या होता है? प्रारंभिक परीक्षा होता है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो समान अध्ययन होते हैं। समान अध्ययन क्या सर? जनरल अवेयरनेस, समान ज्ञान, विज्ञान। हाँ, इंग्लिश नहीं पूछता इसमें। और एक 5 इंग्लिश पूछता है, हाँ 5 तो इंग्लिश पूछता है इसमें। तो इसमें क्या 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 क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होता है, क्या नहीं होता, ये टोटल 150 अंक का क्वेश्चन होता है। ये होता है एग्ज़ाम, प्रारंभिक परीक्षा, प्रीलिम्स जो होता है बीपीएससी का, मतलब पीसीएस का। और 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है ये, ठीक है। और इसका सेंटर बिहार में ही रहता है। और लड़कियों को होम सेंटर होता है, लड़कों का कहीं भी दे देता है। तो ये जो 150 में कम से कम, पहले तो जो था, जैसे बीपीएससी 65 तक, मतलब पिछले 2020 से पहले तो लोग 90 से 100 के बीच लाते थे, तो उनका क्वालिफाई हो जाता था। लेकिन पिछले साल इसका कट ऑफ चला गया है 106, ठीक है। तो देख लीजिएगा, आपको उसी के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगा। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका पूरा लेखा जोखा आ गया है, अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी का, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। ये टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है। और सबसे अच्छा जो इसका बात होता है ना कि हाँ, और इसमें ना ऑब्जेक्टिव आपका 4 ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे, 5 ऑब्जेक्टिव होंगे। लास्ट में लिखा रहता है, सब में लिखा रहता है उपयुक्त में से कोई भी नहीं, या उपयुक्त में सभी, ऐसे कुछ लिखा रहता है, ठीक है। तो ये पाँचवा थोड़ा कन्फ्यूजन करता है, बहुत कन्फ्यूज़ करता है पाँचवा जो ऑप्शन है, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो। और सबसे अच्छी बात जो इसमें है कि अगर ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं तो मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप 150 का 150 बना के आइएगा तो जो सही है उसी का नंबर मिलेगा, जो गलत है उसका ऐसे नहीं कि नंबर काट लेगा, नहीं। 150 का 150 भी बना सकते हैं, जब भी जाइए पूरा रंग के आइए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एकदम आराम से मस्त होकर फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म का दाम बता देता हूँ। लड़कों के लिए 600 रुपया है, लड़कियों के लिए एस सी एस टी और विकलांगों के लिए 150 रुपया है, ठीक है। तो पूछता क्या है प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स में, क्या क्या पूछता है? देखिए क्या क्या पूछता है। समान विज्ञान, इस ये समान विज्ञान है ना, जनरल साइंस। क्या जनरल साइंस क्या है सर? तो जनरल साइंस जो आप लोग 7, 8, 9, 10th में पढ़े हैं ना,
एकदम वही, आपको कोई कुछ बोले कि नहीं बहुत हार्ड हार्ड इंजीनियरिंग टाइप का या साइंस सब्जेक्ट 12th का नहीं, आप 10th तक जो पढ़े हैं जनरल एक विज्ञान वही से क्वेश्चन आता है, उससे हट के क्वेश्चन नहीं रहता है। पूछ लेगा हशीश का फार्मूला बताइए या कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला बता, ऐसे यही से पूछता है, यही से पूछता है। और फिजिक्स से भी ऐसे ही पूछ देगा, सदिश राशि या दिश राशि, ये से पूछ देता है इसे। हाँ, और ये टोटली आप हिंदी में भी दे सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब सिविल सर्विसेज परीक्षा में जैसे क्या है ना, जैसे यूपीएससी का सिविल सर्विसेज, उसमें क्या है कि इंग्लिश पास करना एकदम ज़रूरी होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं। अभी बताऊंगा मैं इसके मुख्य परीक्षा में सारा कुछ बताऊंगा। तो ये हो गया आपका, ये कितने नंबर, ये 150 नंबर का था, अच्छा ये बता रहा हूँ मैं। और इसमें सामान्य विज्ञान हो गया, ये 25 से 30 नंबर का पूछता है। उसके बाद करंट अफेयर, करंट अफेयर तो करंट अफेयर के इधर से पूछेगा, तो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय। तो मैं बोलूँगा आपको ज़्यादा, अगर आप बीपीएससी पे फोकस्ड हैं तो आप रोज़ पेपर पढ़िएगा तो ये वाला ज़रूर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय भी। क्योंकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से उतना क्वेश्चन नहीं आता, 10 रहता है, बाकी क्वेश्चन मतलब रहता है, लेकिन बिहार में ज़्यादातर बिहार से रिलेटेड जो क्वेश्चन नेशनल न्यूज़ होते हैं वही रहता है, ठीक है। तो रोज़ पेपर पढ़ने से आपका ये कंप्लीट, ये तो कंफर्म कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर भी आप इसके लिए प्रतिगत दर्पण हो गया, योजना हो गया, पढ़ सकते हैं, ठीक है। वो कहाँ योजना ज़्यादा कहाँ यूज होता है मैं बताता हूँ अभी। उसके बाद 25 नंबर का ये, 25 नंबर का ये, 25 से 30, 25 से 30 ये भी आता है। उसके बाद भारत का इतिहास, बिहार के इतिहास, प्रमुख घटनाएं। तो ये जो बोला ना भारत का इतिहास, ये समझ लीजिए इससे कम से कम 5 ही क्वेश्चन पूछता है, 5 या 4। बाकी ज़्यादातर रिलेटेड होता है बिहार के इतिहास से और घटनाओं से, ठीक है। बिहार में कभी कहीं कुछ हो गया तो वो, या कुछ बन रहा है तो पूछ लेता है ये। या बिहार के इतिहास में जैसे कि आ, नहीं बिहार वो तो करंट अफेयर में कुछ बन रहा है, इतिहास के बारे में बात किया जाए तो जैसे कि बौद्ध धर्म है, यहाँ से महावीर का धर्म भी, जैन धर्म भी यहीं से, जनपद, तो या महानिर्वाण, ये सब मतलब बौद्ध धर्म से जुड़ी बातें हर साल 2 क्वेश्चन पूछता ही है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब से जुड़ी इतिहास की बातें पूछता है, ठीक है। तो आप लूसेंट कर सकते हैं इसके लिए, लूसेंट, हाँ एनफ है, लूसेंट रट गए तो लूसेंट रट गए तो ये पूरा प्रीलिम्स का ही कन्फर्म, मैं बोल सकता हूँ कि जो अच्छे से रट गया वो प्रीलिम्स निकाल लेंगे, ऐसा है। फिर भी मैं बताता हूँ, फिर आगे देखिए बिहार का भूगोल, हाँ मैं यहाँ भारत का भूगोल नहीं बोलूँगा, बिहार का भूगोल बोलूँगा, और भी टीचर बताएंगे भारत का भूगोल देखने के लिए, लेकिन नहीं, यहाँ मैं टोटल बताऊँगा कि बिहार का ही भूगोल वो पूछता है। जैसे कि कौन सा जंगल कहाँ है, जैसे नरकटियागंज में जंगल है, या पूछ लेगा कौन सा जलप्रपात के बारे में, या शेरशाह सूरी के मकबरा के बारे में, या सबसे गर्म इलाका कौन है, या सबसे बारिश वाला इलाका कौन है बिहार में, ऐसे पूछ लेता है इसमें, ठीक है। बिहार का ज़िला या चौहद्दी या कुछ पूछ देता है इसमें, वैसे ही कुछ मतलब जो भी रिलेटेड रहेगा भूगोल में सब बिहार से रिलेटेड रहेगा। राज व्यवस्था ये सबसे इम्पोर्टेंट है, पता है क्यों? क्योंकि इसमें ना राज, पंचायती राज हो गया, और बहुत मतलब जो इजीली मतलब जो आपके ज़िंदगी जीवन में चल रहा है अभी, जो बिहार के होंगे वो ये ज़्यादातर वो जानते रहते हैं। तो इसमें ना 10 में से भाई 10 से 15 मार्क्स है ना, तो इसमें कम से कम ना 9 मार्क्स भी लिया जाएगा ना तो आपका क्लियर, मतलब ऐसा नहीं कि सब छोड़ दिए इसी में 9 मार्क्स, नहीं। मैं कि 9 से अगर घट गया, जैसे 7 5 आ गया, तो हमको लगता है कि आपका रिजल्ट डामाडोल हो जाएगा। ये समझ, मतलब की पॉइंट है ये, इसमें इसमें मार्क्स उठता है। उसके बाद आप क्या किया, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में जैसे राष्ट्रीय आय, गरीबी रेखा समिति, बजट, यही सब पूछता है अर्थव्यवस्था में। हाँ बिहार का बजट भी पूछ सकता है, और इसमें हिंदुस्तान का ही बजट पूछ देता है कभी कभी, या गरीब रेखा के बारे में पूछ देगा, कृषि के बारे में पूछ देगा, अर्थव्यवस्था में क्या काम कर रहे हैं नीतीश, अभी तो नीतीश सरकार है हम लोग का, तो उनके बारे में पूछ देगा क्या क्या लाए हैं योजना, वो सब तो पूछ देगा, या कोई योजना से रिलेटेड बात ही बोल देगा इसमें। उसके बाद जो आता है समान मानसिक योग्यता, ये क्या है? तो ये है क्या, जनरल मैथ, ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल मैथ, ये सब पूछ देता है। मैं एक बात आपको बता दूं, 12th का, 12th का नहीं तो, हाँ 12th का नहीं, 12th का कुछ नहीं पूछता, 12th का मैथ पहले पूछता था। इसमें फिजिक्स ना, फिजिक्स से जो दर्पण क्वेश्चन है, मिरर से फार्मूला होता है 1/, यू प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, या कोई भी उत्तर लेंस, उत्तर दर्पण, अवतल दर्पण, या कुछ में भी वो, या इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन, जैसे विद्युत धारा हो गया, विद्युत उसके स्रोत, तो उस सबसे जो क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस निकाले सीधे, तो ये सब क्वेश्चन पूछ देता है, ये सब क्वेश्चन पूछ देता है। तो वो सब कुछ देख लीजिएगा, ठीक है।
और रीजनिंग वजनिंग देख लीजिएगा, ये रेलवे के बच्चे हो गए या जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वो ज़्यादातर इस पे ये तुरंत कर लेते हैं, ठीक है, शॉर्टकट मेथड याद रहता है। तो ये क्वालिफाई करने के बाद जैसे 150 नंबर का रहता है टोटल ये पूरा, तो 150 में जो बच्चे मतलब इस बार तो 106 लाए हैं जनरल, ठीक है, ओबीसी के लिए 104 और SC ST के लिए शायद 98 था, लड़कियों के लिए 97 98 उनके लिए भी था। तो इतना ये कट ऑफ क्लियर अगर हो गया, उसके बाद क्या आता है वो देखिए। उसके बाद आता है हम लोग का मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा इसमें क्या होता है, इसमें होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इससे तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा इसमें जितना भी होता है सब सब्जेक्टिव एग्ज़ाम देना होता है। वो क्या है सर, मतलब सब्जेक्टिव में मतलब ऑब्जेक्टिव इसमें क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। ये कितने नंबर का होता है, ये टोटल आपका होता है 1000 नंबर का। कैसे कैसे होता है वो बताता हूँ। पहला जो होता है उसमें सामान्य हिंदी निबंध, जैसे यूपीएससी के एग्ज़ाम में क्या, यूपीएससी के एग्ज़ाम में इंग्लिश क्वालिफाई करना एकदम ज़रूरी होता है। पता है एक बात बताओ दोस्तों, मतलब सबसे पहले ना यूपीएससी का सिविल सर्विसेज तो या बीपीएससी का सिविल सर्विसेज जो उसमें चेक करने वाला लोग सबसे पहले वो कॉपी चेक करते हैं ना, जिसके बेसिस पे आपको आगे कॉपी चेक करने का उसका मतलब बहाना रहता नहीं, जो भी बोलिए उसको। जैसे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज में इंग्लिश में क्वालिफाई करना ज़रूरी है, तो क्या करते हैं चेक करने वाले सबसे पहले वही पेपर चेक करते हैं। अगर आप उसमें फेल कर गए तो और कोई पेपर चेक नहीं करेगा वो, ठीक है। आप सब्जेक्टिव कहानी को बहुत अच्छा लिखे हो, मतलब समान अध्ययन में कहानी अच्छा लिखे हो, लेकिन वो नहीं चेक करेगा। सबसे पहले वो चेक करेगा आपका क्वालिफाइंग पेपर। उसी तरीके से जब बिहार का ये पीसीएस दीजिएगा तो इसमें सबसे पहले ये चेक करेगा सामान्य हिंदी, इसमें निबंध अभी नहीं देखिए, इधर देखिए सामान्य हिंदी, इसमें क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 100 नंबर का होता है ये 3 घंटे का, और 30% मार्क्स लाना होता है इसमें। अब नंबर कैसे बटा होता है, तो 30 नंबर का इसमें निबंधे हो जाता है। निबंध अगर अच्छा रहा तो आपका क्वालिफाई, 30 में 30 तो नहीं आता है, लेकिन बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा तो सोच सकते हैं। व्याकरण होता है 30 नंबर का, वाक्य विन्यास होता है 25 नंबर का, और संक्षेपण समरी मतलब कोई वाक्य दे देगा उसको संक्षेप में लिखना है तो 15 नंबर का। क्वालिफाई करने के लिए इसमें कितना होता है 30% लाना होता है, ठीक है। दूसरा समान अध्ययन, एकदम गौर कीजिएगा, ये समान अध्ययन जो है, अब बोलिएगा सर समान अध्ययन 1 समान अध्ययन 2 है, तो ये समान अध्ययन जो है ना, इसमें क्या करता है वो इतिहास के बारे में पूछता है। इतिहास में जैसे कि बिहार के इतिहास में क्या क्या हुआ वो सब पूछ देगा इसमें। वो जो भी घटनाएं घटित हुई हैं बिहार से रिलेटेड, या गांधी जी कब आए कब नहीं आए, राजकुमार शुक्ल के बारे में, ये सब उसमें पूछ देगा वो लोग। जैसे यहाँ पे नील की खेती होती थी तो उसके लिए भी गांधी जी यहाँ के कौन सा आंदोलन किए थे, या पहला अधिवेशन यहाँ कब हुआ था और उसको एक्सप्लेन कीजिए क्या हुआ था। तो ये सब पूछ देता है, जो बिहार झारखंड से कब अलग हुआ, क्यों अलग हुआ, क्या दिक्कतें थी, ये सब पूछ देता है वो पूरा। इसमें समान अध्ययन में सब्जेक्टिव बोलता है बनाने के लिए। ये 300 मार्क का होता है और ये 3 घंटे का होता है। उसके बाद आता है समान अध्ययन 2, पेपर 2। इसमें क्या करता है, इसमें अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था के बारे में पूछता है। मतलब जो चीज़ आपका यहाँ ऑब्जेक्टिव में पूछा है ना, राज्य व्यवस्था अर्थव्यवस्था, वही चीज़ यहाँ सब्जेक्टिव में पूछेगा। जैसे यहाँ था पंचायती राज के बारे में पूछेगा कि कुछ कुछ छोटा छोटा चीज़ पूछेगा, और यहाँ क्या करेगा पूछ देगा पंचायती राज है क्या, कितने होते हैं, या किस वर्णमाला में बटा हुआ है यहाँ राज्य व्यवस्था। अर्थव्यवस्था में जैसे कोई बजट आया तो वहाँ तो सिर्फ पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि कौन सा बजट आया, लेकिन यहाँ पूछेगा उस बजट में क्या बोला गया है एक्सप्लेन कीजिए। तो ये भी होता है आपका 300 मार्क्स का, जो 3 घंटे तक चलता है, ठीक है। उसके बाद आता है एक तो आपका ऑप्शनल पेपर। अब ये ऑप्शनल पेपर क्या है, तो यहाँ देखिए ऑप्शनल पेपर में उर्दू होता है, मैथिली होता है, फारसी होता है, और भी बहुत होता है। वो लिंग्विस्टिक मतलब जो लैंग्वेज पेपर चुनते हैं, उसके बजाय आप हिस्ट्री भी चुन सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस भी चुन सकते हैं, साइकोलॉजिकल पेपर भी चुन सकते हैं। तो ये सब जो बच्चे चुनते हैं ना, उनका फ़ायदा यहाँ हो जाता है। इस सब में इनका फ़ायदा हो जाता है जो ये सब पेपर चुनते हैं। लेकिन ये पेपर बहुत लंबा है तो बहुत बच्चे इसको चुनना उतना नागवार गुजरते नहीं सुनते, ज़्यादा बच्चे भी बिहार के बच्चे ज़्यादातर ये चुनते हैं पहले से लैंग्वेज पेपर, तो शायद उनको ज़्यादा आसान लगता हो।
ठीक है, तो ये टोटल हो गया आपका 300 प्लस 300 प्लस 300 900 प्लस 100, पूरा टोटल हो गया 1000। इसमें अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू आपको कितना नंबर का होता है? 120 मार्क्स का। तो टोटल हो गया कितना? 1120 मार्क्स का टोटल नंबर का एग्ज़ाम जो होता है उसमें मेरिट बनता है। हाँ, यहाँ पे ये मार्क्स, ये जो है ना प्रारंभिक परीक्षा का मार्क्स, इसमें नहीं जुड़ता है। इसमें वो मेंस प्लस इंटरव्यू का नंबर जुड़ता है और इसी के बेसिस पे मेरिट बनता है। अब आगे देखते हैं, जैसा मैंने पढ़ा था अभी तक जो, तो आपका रैंक अगर 1 से लेकर के 50 तक या 60 तक रहा, 50 से या 60 तक रहा, तो आपको जो मिलेगा डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट मिल सकता है, डीएसपी का पोस्ट मिल सकता है। ठीक है, 1 से लेके इसके बीच में। इसके नीचे अगर रैंक रहा तो बीडीओ, सीईओ और डीओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन या डीईओ, हाँ इसमें ही बनता है एसडीएम भी, एसडीओ भी। ठीक है, तो वो सब उसी में बनते हैं। तो ये था आपका पीपीएससी का पूरा सिलेबस। बच्चों पसंद आए तो दोस्तों पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना। और मैं ये भी बताऊंगा कि इसमें घुसने के लिए आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। और वो कोई भी पेपर से ग्रेजुएट हो, आप कोई भी इंजीनियर हो, डॉक्टर हो,